मॉर्निंग बच्चों, आइए कक्षा 10 का हिंदी काव्य का प्रथम चैप्टर आपको आज पढ़ाने जा रहा है। यहाँ देखिए लिख दिए हैं कक्षा 10 काव्य का प्रथम पाठ जो सूरदास जी पहले पाठ में है, इनका आपको पढ़ाने जा रहे हैं। किताब खोल लीजिए और देखिए ध्यान से। पहला पाठ आपका सूरदास जी का है। इनका जीवन परिचय बता दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का गद्य से और 3 नंबर का पद्य से, यानी 3 नंबर का कवियों से और 3 नंबर का लेखकों से जीवन परिचय पूछता है। तो थोड़ा सा इनका संक्षिप्त परिचय आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। सूरदास जी का जन्म, ये जो है सूरदास जी सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, मूर्धन्य कवि हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म जो है आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान देखिए इनके जन्म को लेकर के तरह तरह के भ्रम हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ मानते हैं। इसके अतिरिक्त इनके माता पिता, कुटुंबीजन, भाई परिवार, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बचपन से ही ये जो है विरक्त हो गए थे। ये गऊ घाट पर रहते और विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें अपना स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीला गान करने का सुझाव दिया। तभी से ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। इस प्रकार से श्री कृष्ण का थोड़ा सा और देख लीजिए। ये वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जो 8 कवियों का अष्टछाप के नाम से 8 कवियों का एक समूह बनाया था, उसके जो है ये मूर्धन्य कवि थे। सूरदास जी इस अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इस प्रकार इनका जो है सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन की तलहटी में ही पारसौली नामक गांव में इनका जो है निधन हो गया। इनके जो है सूरदास जी के मात्र 3 जो है ग्रंथ उपलब्ध हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सूरदास जी का पद। पहला है चरण कमल बंदव हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरिलंग, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव चले बहिरव सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले श्री छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव ती पाई। पहले शाब्दिक अर्थ बता दे रहे हैं, इसके बाद जो है अर्थ देखिएगा। चरण कमल, चरण कमल यानी कमल रूपी चरण, बंदव माने वंदना, हरि राई मतलब ईश्वर की। इस पद में सूरदास जी श्री कृष्ण जी का जो है वंदना किया है। किस रूप में इसका यहाँ वर्णन है। जा की कृपा पंगु गिरिलंग है। जा की माने जिनकी, कृपा माने आशीर्वाद से, पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत को, लंघ माने लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे अर्थात अंधा व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। बहिरव सुने, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा बोलने लगता है। रंक चले, सिर छत्र धराई, और रंक का तात्पर्य है गरीब से। गरीब जो है चले माने चलने लगता है। सिर छत्र धराई, सिर पर छत्र धारण करके अर्थात वह जो है रंक से राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार बंदवती पाई, मैं बार बार जो है उनके चरणों की वंदना करता हूँ। पूरे का अर्थ एक बार देख लीजिए। सूरदास जी कह रहे हैं कि चरण कमल बंदव हरिराई, मैं उस प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जा की कृपा पंगु गिरिलंग है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरव सुने,
गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी की मैं बार बार वंदना करता। दूसरा पद्य है इनका, अविगत गति कछु कहत नाव, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, आ परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, आ मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे, आ रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे, आ सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुण पद गावे। इस पद्य में सूरदास जी ने निर्गुण, चूंकि सूरदास जी सगुण ब्रह्म के उपासक थे, इसलिए इसमें इन्होंने निर्गुण का खंडन करके और सगुण का जो है, सगुण को यहाँ जो है श्रेष्ठ बताया है। तो ध्यान से देखिए, कर रहे हैं। पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य के हिंदी के सूर के पद नामक पाठ से अवतरित की गई हैं, ली गई हैं। इसके रचयिता कविवर सूरदास जी हैं। अब अर्थ में लिखेंगे आप कि अविगत गति कछु कहत नाव। सूरदास जी कह रहे हैं अविगत गति कछु कहत नाव। अविगत मतलब उस निर्गुण ब्रह्म की गति को, कछु माने कुछ भी, कहत नाव मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। उसकी जो दशा है, गति माने दशा, उस निर्गुण ब्रह्म की जो दशा है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और आगे क्या कह रहे हैं, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत मतलब अपने हृदय में ही, भाव माने वह जो है उसकी अनुभूति करता है, अनुभव करता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल के स्वाद को वह जो है किसी को बता नहीं सकता, वह अपने हृदय में ही उसकी अनुभूति करता है। और आगे कह रहे हैं कि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, और उसी प्रकार से उस निर्गुण ब्रह्म की जो संतुष्टि है, तृप्ति है, वह क्या होता है, केवल उसी व्यक्ति को संतोष प्राप्त करा सकती है, संतोष दे सकती है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, और करें कि मन वाणी, मन से और वाणी से, अगम अगोचर उस जो है निर्गुण ब्रह्म को सो जाने जो पावे, जो जानता है वही पाता है। नीचे करें कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, रूप रेख बिना रूप के, बिना रेखा के, बिना गुण के, बिना जाति के, जुगति बिन और बिना जुक्ति के, निरालंब की तरह, बिना आलंब के, निरालंब बिना आलंब के, बिना सहारे के ही कित धावे, कैसे धाता है, कैसे अपने भक्तों के पास पहुंचता है। और कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास जी उस निर्गुण ब्रह्म के खंडन करते हुए और लास्ट में कह रहे हैं कि इससे सिद्ध होता है कि सब विधि अगम, सब प्रकार से, सब विधि यानी सब भांति, सब प्रकार से, अगम विचार यानी विचार करने के बाद ताते सूर सगुन पद गावे। कह रहे हैं सूरदास जी कि मैं उस परम पिता श्री कृष्ण के सगुण पद यानी उनके ही पद का मैं क्या करता हूँ, गुणगान करता हूँ। तीसरे में देखिए, तीसरे में सूरदास ने कृष्ण के बचपन का, जब वो छोटे थे, घुटने के बल जो है अपने आंगन में कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उस समय कैसी सुंदरता है, कैसी जो है छटा उस समय दिखाई दे रही हो, उसी का वर्णन यहाँ सूरदास जी बड़े ही मनोरम ढंग से किया है। ध्यान से देखिए, किलकत कान घुटुरवन आव। किलकत मतलब खिलखिलाकर हंसते हुए, कान मतलब श्री कृष्ण, घुटुरवनी मतलब घुटने के बल, आवत मतलब आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन। मणिमय मतलब मणियों से युक्त, कनक सोने से युक्त, नंद का आंगन यानी नंद बाबा के आंगन में, बिंब पकड़िबे धाव। बिंब यानी जो उनकी परछाई उस जो है मणियों से युक्त सोने के आंगन में जो उनकी छाया है, प्रतिबिंब है,
वो दिखाई दे रही है, उसको बिंब पकड़ बेधा, उस छाया को, उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए वह दौड़ रहे हैं। आगे है कबहु निरखि हरि आप छाह को, कबहु माने कभी कभी, निरखि माने देखकर, हरि माने ईश्वर, आप मतलब स्वयं के, छाह को यानी अपनी परछाई को, अपने प्रतिबिंब को, छाया को, कर सौ पकड़न चाहत, कर माने हाथों, सौ माने से, पकड़न माने पकड़ना, चाहत माने चाह रहे हैं। अर्थात कभी श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को, अपने छाया को ही देख करके वह उसको हाथों से पकड़ने के लिए उस आंगन में दौड़ रहे हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतिया पुण्य पुण्यति अवगाह, किलकी मतलब वह जब किलकारी मार करके हंस रहे हैं तो राजत मतलब सुशोभित हो रहे हैं, द्वैदतिया मतलब आगे के जो उनके दो जमे हुए दांत हैं वह सुशोभित हो रहे हैं। अब पुण्य पुण्यति अवगाहत, और करें कि बार बार यही दशा वहां पर दिखाई दे रही है। और कनक भूमि पर करपग छाए, कनक भूमि मतलब उस सुनहरी भूमि पर, स्वर्ण रूपी भूमि पर, करपग, कर माने हाथों, पग माने पैरों की, छाया माने प्रतिबिंब, यह उपमायिक राजत मतलब इस प्रकार से सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है, प्रतीत हो रही है। नीचे बता रहे हैं कि जैसे करी करी पदी पद, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत, बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वसुंधरा पृथ्वी क्या कर रही है, ऐसा लग रहा है कि उस पृथ्वी पर उनके हाथों, और देखिए लिखा है करी करी मतलब हाथों की, प्रतिपद और उनके पैरों की, वह जो है प्रतिमनि यानी जो सुंदरता है, प्रतिमा है, वसुधा माने पृथ्वी पर ऐसे प्रतीत हो रही है कि कमल बैठ की साजत, लग रहा है कि कमल जो है खिले हुए हैं। नीचे वाली लाइन में पुनः कह रहे हैं कि बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावत। अंतिम पंक्तियों में सूरदास जी कह रहे हैं कि बाल दशा सुख निरखि जसोदा, बाल दशा यानी बालक की इस दशा को, सुख और उस सुख को, निरखि माने देख कर, जसोदा माने माँ जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, नंद जी को बार बार बुला रही हैं। और अचरा तरलय ढाकी सूर के, और श्री कृष्ण को अपने गोद में उठा करके आंचल के नीचे ढक करके, आचरा तरलय ढाक अपने आंचल के नीचे ढक करके सूर के प्रभु को दूध पियावत यानी सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी को दूध पिला रहे हैं। तीसरी पंक्ति में देखिए, तीसरे पद में, मैं अपनी सब गाय चरह हूँ, प्रात होत बल कै संग जय हूँ, तेरे कह न रह हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नए कहू डर नहीं लागत, आज न सोवम नंद दुहाई, रह निरहूँ को जागत। और ग्वाल सब गाय चरह हैं, मैं घर बैठो रह हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, प्रात जान मैं दय हूँ। देखिए छोटे बच्चों की जो मनोदशा होती है वह ऐसी ही होती है, कभी वह जो है किसी बात के लिए हट कर लेते हैं, कभी वह जो है आपकी हमारी बातों को मान जाते हैं, और कभी हमसे वह रूठ जाते हैं। उसी प्रकार की मनोदशा का श्री कृष्ण के सूरदास जी ने यहाँ किया है। यहाँ बता रहे हैं इस दोहे में, इस पद्य में सूरदास जी कि श्री कृष्ण छोटे हैं और वह जो अपने माँ से जिद कर रहे हैं कि मैं जो है सारे ग्वाल बाल अपने गायों को चराने जा रहे हैं, और मैं भी वहाँ अपने गायों को चराने जाऊंगा। अगर करें कि मुझे जाने नहीं दोगी माँ, तो मैं जो है रात भर सोऊंगा नहीं। देखिए कितना सुंदर, कितना मनोरम ढंग से इसमें जो है सूरदास ने इस पद में वर्णन किया है। करें कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, वह बालक श्री कृष्ण माँ जसोदा से कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल कै संग जय हूँ, किसके साथ जाऊंगा? करें कि प्रात होत, प्रात माने सुबह, होत माने होने पर, बल कै संग जय हूँ, बल माने बलराम के, संग माने साथ, जय हूँ माने जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हूँ, हे माँ तुम्हारे कहने से मैं घर पर नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नए का डर नहीं लागत। करें ग्वाल बाल ग्वालों के, और ग्वाल बाल और गायन माने गायों के भीतर माने उनके साथ, उनके अंदर रहने से, नए कहू मतलब तनिक भी, डर माने डर, नहीं माने नहीं, लागत माने लगती है। कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि हे माता उन ग्वाल बालों के साथ और गायों के साथ
रहने से वहाँ पर तनिक भी डर नहीं लगती। आज न सोवम नंद दुहाई रह निरहूं उजागत। अब देखिए कितना जिद करते हुए कह रहे हैं श्री कृष्ण जी माँ जसोदा से कि हे माता आज न सोऊं, आज मैं सोने वाला नहीं। नंद दुहाई, मैं नंद जी की दुहाई देके कह रहा हूँ कि आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। रैनी रहूंगो जागत, रैनी माने रात भर, रहूंगो माने रहूंगा, जागत माने जागते हुए, मैं पूरी रात जगते रहूंगा, मैं आज सोने वाला नहीं हूँ। और क्या कर रहे हैं, और ग्वाल सब गाय चरे हूँ, अब मैं घर बैठे रहूँ। करे कि सारे ग्वाल बाल अपनी गायों को चराएंगे और मैं घर बैठे रहूं। लास्ट में कह रहे हैं सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दो हूं। लास्ट में श्री कृष्ण जी यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता तुम सोई रहो, अब तुम अब सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूं, मैं सोने वाला नहीं हूं। सुबह होते ही मैं क्या कर दूंगा, अपने जान को, अपने प्राण को त्याग दूंगा। अगला पद है मैं यहाँ हूं न चरे हूं गाई। अब देखिए इसमें तो यह कर रहे थे, जिद कर रहे थे चौथे वाले पद में कि मैं गाय चराने जाऊंगा, लेकिन वहीं पांचवें पद में ये कह रहे हैं कि हे माता अब मैं अपनी गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ सभी लोग इनको क्या करते हैं, तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। आइए मैया हूं न चरे हूं गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मूसो मेरे पाए पिराई। आ जौन पत्याही पूछ बलदाऊ, अपनी सौह दिवाई। आ यह सुनि माई जसोदा ग्वाल निगारी देत रिसाई। आ मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। आ सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिरी गाई। इसमें कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि मैया हूं न चरे हूं गाय। कह रहे हैं कि हे माता, मैया माने माता, हाँ माने हम, न माने नहीं, चरे हूं माने चराऊंगा, गाय माने गायों को। हे माता मैं गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरे माने संपूर्ण, ग्वाल माने ग्वाले, घिरावत मतलब घेरवाते हैं, हकवाते हैं, मूसो माने मुझसे, मेरे पाए पिराई, मेरे जो पैर हैं, पाए माने पैर, पिराई माने दुखने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि हे माता सभी ग्वाल बाल मुझसे संपूर्ण गायों को क्या करते हैं, घिरवाते हैं, और मेरा जो पैर है, छोटा छोटा नन्हा नन्हा जो पैर है वह क्या होने लगता है, दर्द करने लगता है। जौन पत्याई पूछी बलदाऊं, अपनी सौह दिवाई। और कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर, कह रहे हैं कि ज्यों माने यदि, न माने नहीं, पत्याही मतलब मेरे बातों पर विश्वास है तो पूछ बलिदाऊं, तो बलराम से पूछ लो। अपनी सौह दिवाई, अपनी मतलब अपनी सौह माने सौगंध, दिवाई माने देकर, करें कि तुम अपनी सौगंध दे करके क्या कर लो, बलदाऊ से पूछ लो, अगर मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है। आगे करें यह सुनी माई जसोदा ग्वाली निगारी देती रिसाई। यह सुनी, यह सुन करके बालक श्री कृष्ण की इन बातों को सुन करके माई जसोदा, माँ जसोदा, ग्वालनी मतलब जो ग्वाल बाल के जो पत्नियां हैं, यानी जो उनकी ग्वालाएं हैं, उनको जो है गारी देती रिसाई। गारी मतलब गाली, देती माने दे रही हैं, रिसाई माने खिंच करके, चिढ़ करके, वह जो है उन ग्वालिनियों को गाली दे रही हैं। और मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। आगे कह रही हैं कि मैं पठवती माने भेजती हूँ अपने लड़का मतलब बालक को, आवे मन बहराई, कि अपना मन जो है वह क्या कर ले, थोड़ा बहरा ले। वह जो है उसके अंदर जो घर में रह करके इस तरह का जो है वह जा करके क्या कर लेगा, उसका मन थोड़ा बहल जाएगा। इसलिए मैं अपने लड़के को भेजती हूँ। नीचे करें कि सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिरी गाई। लास्ट वाली पंक्ति में कह रही है माँ जसोदा कि मैं तो अपने बच्चे को क्या करती हूँ, उसको भेजती हूँ कि थोड़ा उसका मन बहलेगा, लेकिन ये तो क्या करते हैं, मेरो अति बालक, मेरे उस छोटे से नन्हे से बालक को मारत ताहिरी गाई, वह जो है उसको चिढ़ा करके क्या करते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं। अगला है छठवां, सखीरी मुरली लीजे चोर। अब देखिए यहाँ थोड़े श्री कृष्ण जब बड़े हो जाते हैं
तो क्या करते हैं, जो वहाँ की गोपियाँ हैं, ग्वाल बालाएँ हैं, उनको वह जो है परेशान करते हैं। तो वह भी इनको जो है जगह जगह पे परेशान करती हैं। उसी का यह वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सबन की तोरी, अच्छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोरी, आ कबहू कर कबहू अधरनी, आ कटि कबहू कोसत जोरी, ना जानव कछु मेली मोहिनी, राख अंग अंग भोरी, आ सूरदास प्रभु कौमन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। अर्थ देखिए, इसमें जो है एक गोपी दूसरे से सखी से कह रही है कि सखीरी, हे सखी, मुरली लीजिए चोरी, हमको जो है श्री कृष्ण की मुरली को क्या कर लेना चाहिए, चुरा लेना चाहिए। हमको जो है श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेनी चाहिए। और क्या करें, जिन गोपाल किन्ने अपने बस, जिन माने जो गोपाल माने श्री कृष्ण को, किन्ने माने कर ली है अपने बस, यानी अपने बसीभूत, प्रीति सबन की तोरी, प्रीति माने प्रेम, सबन माने हम सब की, तोरी माने तोड़ करके। यानी अब जो है गोपियां कह रही हैं कि जिन गोपाल किन्ने अपना बस, यानी जो मुरली गोपाल को अपने बस में कर ली है, प्रीति सबन की तोरी, यानी हम सब लोगों के प्रेम को क्या करके, विसार करके, तोड़ करके, छीन यानी क्षण, एक माने एक, छीन माने क्षण, एक माने एक, घर भीतर मतलब एक क्षण भी, घर के भीतर, निशि बासर, निशि माने रात, बासर माने दिन, धरत न कबहू छोरी, यानी गोपी जो है दूसरे से करे कि छीन माने एक क्षण भी, एक माने एक भी, घर के भीतर, यानी कृष्ण जो है उस मुरली को एक क्षण भी घर के भीतर, निशि बासर, निशि माने रात में, बासर माने दिन में, धरत न कबहू छोड़ी, यानी वह जो छोड़ करके अपने से अलग नहीं रखते। कबहू कर, कबहू जो है उसको कर माने हाथों में, कबहू अधरन, कभी जो है अधरन माने होठों पर, कटी कमल में, कमर में, कबहू माने कभी, खूंसत जोरी, वह जो है अपने साथ रख करके खूंसे रहते हैं। और ना जानो कछु मेल मोहिनी, ना जानो गोपियां करें कि न जाने, कछु माने क्या, मेली मोहिनी, वह जो है प्रेम मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, उनके संपूर्ण अंग पर क्या कर ली है, भरमा के, अपने बसीभूत करके अपने बस में रखी है। सूरदास प्रभु कौमन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। और सूरदास जी कह रहे हैं कि वह जो है प्रभु श्री कृष्ण उस मन सजनी, उस जो है बांसुरी के बसीभूत होकर के बंध्यो राग की डोरी, उसके प्रेम की, उसके राग में क्या हुए हैं, फंसे बंधे हुए हैं। सतवां देखिए, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई, अप्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देखि सुख पावत, आ माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, आ गोपी ग्वाल बाल सन खेलत, सब दिन हसत सिरा, आ सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सौहित जतुता। इसमें देखिए, जब आप जानते होंगे कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं, गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, उस समय, उसी समय का इसमें जो है सूरदास ने वर्णन किया है। जब कृष्ण कहाँ चले गए हैं, मथुरा से ये गोकुल से मथुरा चले गए हैं, तब जो है वह उद्धव जो उनके मित्र थे, उनसे जो है वह उनको ब्रज की याद आ रही है। वह बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, कह रहे हैं कि हे उद्धव, हे मित्र उद्धव, मोहि माने मुझे, ब्रज बिसरत नाही, यानी वह ब्रजवासी मुझसे बिसरत माने भूले नहीं, माने नहीं जा रहे हैं। अब वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन वह वृंदावन, गोकुल वन उपवन और गोकुल का वन तथा उपवन, सघन कुंज की छाई, सघन माने घनी, कुंज माने लताओं की छाई माने छाया, वह सब मुझसे भूलती नहीं। प्रातः समय माता जसुमति अरु, प्रातः समय, प्रातः समय, सुबह के समय, माता जसुमति यानी माँ जसोदा, अरु नंद और बाबा नंद जी,
देख माने देख करके सुख पावत, हमको देख करके अत्यंत सुख का अनुभव करते थे, सुख प्राप्त करते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो, और क्या करते थे, माखन रोटी दह्यो सजायो, माखन रोटी और दह्यो माने दही सजा करके अति हित साथ खवावत, अत्यंत हित के साथ प्रेम के साथ हमको क्या करते थे, खिलावत, खवावत मतलब खिलाते थे। आ गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं सब दिन हंसत सिरात करें कि, और गोपियों के ग्वाल बालाओं के संग माने साथ खेलत माने खेलते हुए सब दिन संपूर्ण दिन हंसत सिरात, हंसते और क्या करते रहता था, आनंदित होते रहता था। मेरा संपूर्ण दिन हंसते हुए सिरात माने व्यतीत होता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सौहित जदुता। लास्ट में सूरदास जी कह रहे हैं कि धनी धनी माने धन्य हैं वे ब्रजवासी जिन सौ हित जदुता, कि जिनके, जिन सौ माने जिनका, हित माने हित चाहने वाले, स्वयं जो है जदुतात वह जो है नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण जी हैं। इस तरह से अब ये 2-3 ठो और रह जा रहा है, अगले जो है वीडियो में इसको फिर हम पढ़ा देंगे। इतना जो है आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को जो है बैक करके इसको फिर से देख लीजिएगा, और कोई समस्या होगी तो बाद में बता दिया जाएगा। वैसे समस्या तो नहीं होना चाहिए, इसके बाद 2-3 है जो अगले वीडियो में आपको बता देंगे।